अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज पर कवर ड्राइव विद बाबर हयात। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, और क्या ही कमाल का आगाज किया है जी। इंडिया ने आज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहले दिन लपेट के रख दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को उड़ा के रख दिया, कमर तोड़ के रख दी। और मैं कहता हूं कि इससे बेहतर आगाज इस बड़ी सीरीज का, इतना अच्छा आगाज मेरे ख्याल में शायद इंडिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जो उनको आज आगाज मिला। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भीगी बिल्ली की मानिंद दिखाई दी है इंडिया में, मैं हैरान हो गया हूं कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया के सामने आकर मुकम्मल तौर पर ठुस हो गई है। लेकिन उसमें क्रेडिट जाता है इंडिया को, जिस तरह से उन्होंने दिमागी तौर पर घबराई हुई, दिली तौर पर घबराई हुई, दिमागी तौर पर परेशान ऑस्ट्रेलिया टीम की कमजोरियों का फायदा उठाया, और जिस तरह से भारतीय सूरमा जो हैं वो झपटे हैं उनके ऊपर, मैं कहता हूं कमाल है जी, कमाल कर दिया है। और खास तौर पे जो आज बॉलिंग की है जडेजा ने, क्या कमाल का कमबैक है जी, एक बार फिर वापस आया है टीम में और उसने बताया कि जनाब आई एम द बेस्ट ऑलराउंडर मे बी इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कपिल भाई जी और कुछ और लोगों के बाद, वन ऑफ द बेस्ट तो आप कह ही सकते हैं। और मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे तो वो दी बेस्ट है। कमाल जनाब, 5 विकेटें लेना और उसमें से भी जो 3 बड़ी विकेटें लेना और उनमें से भी जो 2 विकेटें हैं वो मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की लेना, तो आपने तो जनाब पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की कमर तोड़ के रख दी। लेकिन मेरे लिए जो बॉल ऑफ द गेम थी ना जी, वो जो जिस बॉल पे स्टीव स्मिथ को आउट किया है, क्या कमाल की डिलीवरी थी जी। मैं कहता हूं मजा आ गया वो बॉल देखने का और वो विकेट देखने का। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में रहा क्या, ऑस्ट्रेलिया आज, मैं मानता हूं कि इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और खासतौर पे जो स्टार्ट किया है, सिराज को क्रेडिट मिलना चाहिए जी। सिराज इज इंप्रूविंग, शाइनिंग डे बाय डे, वनडे का नंबर 1 बॉलर बन चुका है। टेस्ट में भी, टेस्ट तो था ही उसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था, और आज उसने जो आगाज किया और शुरू में जो बॉल हिल रही थी उसका बेहतरीन आगाज, इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि अपने पहले ओवर की पहली बॉल पे आप उस्मान ख्वाजा को उड़ा दें और फिर मोहम्मद शामी आए और वो अगले ओवर में आते ही अपने अगले ओवर में, दूसरे ओवर में आकर के डेविड वार्नर, खतरनाक डेंजरस डेविड वार्नर को उल्टा के रख दें, उसकी किल्लियां उड़ा दें। तो फिर उसके बाद परेशानी तो होती है। थोड़ा बहुत कोशिश नजर आई, स्ट्रगल नजर आई थोड़ी बहुत करते हुए। दोनों दुनिया के टॉप के बल्लेबाज हैं जी, मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, दोनों ने मिलकर 70 ऑड तक पहुंचाया, 74 75 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लंच तक। लेकिन उसके बाद फिर जब आया है जडेजा और उसने पहली विकेट जब ली है, कमाल की स्टंपिंग की है के भरत ने, उनका भी डेब्यू, आपको पता है डेब्यू करवाया इंडिया ने आज, के भरत को भी, साथ में सूर्या कुमार यादव को भी, और अपने डेब्यू के ऊपर उन्होंने अपना पहली डिसमिसल ली, और वो भी मानस लाबुशेन, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को 49 के ऊपर आउट कर दिया। और यूं यहां पर जो कोशिश थी अपनी टीम को आगे लेकर के कमबैक करने की, वो कोशिश जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और उसके बाद फिर जनाब अगली ही गेंद पर एक और विकेट, जब 2 in 2 हो जाए ना जनाब, तो फिर आप समझ लें कि कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स फिर हो गया। और उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ भी जो है वो भी बाजी हार गए। और फिर नीचे वाले तो आपको पता है उसमें तो वो तो ऑलरेडी ट्रेविस हेड को लेकर के बात की जा रही है कि जी ट्रेविस हेड जो है उनको ड्रॉप करके हैंड्सकम को उनकी जगह शामिल किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। ये इसके ऊपर खुद ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बात हो रही है, स्टीव वॉ इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब ये कौन सी सिलेक्शन आपने की है जी, ये कौन सी सिलेक्शन आपने की है। ट्रेविस हेड आपका सबसे बेस्ट बल्लेबाज रहा है पूरे इस पिछले सीजन में, और आपने उसको बाहर बिठा दिया। तो ये जो सारी सिचुएशंस अपनी जगह, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया दिमागी तौर पे झटके का शिकार था, और उनको लग रहा था कि शायद वो जो है वो इंडियन बॉलिंग का सामना नहीं कर पाएंगे, और वही नफसियाती तौर पर वो एक
साइकोलॉजिकल इश्यू का शिकार थे, और उसका भरपूर फायदा इंडिया के बॉलर्स ने भी उठाया। और फिर उसके बाद आपको पता है अश्विन आ गए, 3 विकेटें उन्होंने जो है वो टेल एंडर्स को उड़ा के रख दिया। आज उन्होंने 450 विकेटें भी कर ली, और मुरलीधरन के बाद दूसरे तेज तरीन 450 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। तो जनाब, जब आपके 2 स्पिनर्स 8 विकेटें ले जाएं और 2 सीमर्स शुरू की 2 विकेटें उड़ा दें, तो फिर 177 के ऊपर तो टीम आउट होती है। और जब 177 के ऊपर होम ग्राउंड में आपको टीम मिले, तो फिर पाकिस्तान की तरह हम नहीं, जिस तरह हम डर जाते हैं कि यार पता नहीं वो 177 पे आउट हो गए हैं तो हम भी 177 पे आउट हो जाएंगे। यहां पे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने एक बड़ा ही जबरदस्त स्टार्ट दिया है इंडिया को। और ये जो सब कुछ टर्न 1 और वो नेथन लाइन और मर्फी वगैरह को जो आप स्पिन की बात कर रहे हैं, उसने सब वो सारी स्पिन को ख़त्म कर दिया। जिस तरह के ज़बरदस्त तरीके से उसने कदमों का इस्तेमाल किया और अग्रेसिव स्टार्ट दिया है। मैं कहता हूं कि इंडिया को दोनों हाथों से इंडिया जो है वो इस मैच को पहले दिन को ले उड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त रात में जाके ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज और इवन बॉलर्स भी उनके, वो सोच रहे होंगे कि आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। ये तो इतनी मुश्किल पिच नहीं थी भाई। 2.6 यहां पे जो है वो मैक्सिमम जो है वो स्पिन मिली है, तो ये इतनी ज्यादा तो नहीं, ये तो इससे कहीं ज्यादा न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज थी, बहुत ज्यादा टर्न थी वहां पे। ये तो कम तरीन टर्न है, और उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इंडिया को आप लाइट ले ही नहीं सकते। आप उनके मुल्क में उनसे ज्यादा बेहतर अपनी होम कंडीशंस का कोई इस्तेमाल जानता ही नहीं है। दे आर द आर्टिस्ट, दे आर द स्किल्ड पीपल, और उन्होंने आज उसका इस्तेमाल किया। और अपनी, और वो एक देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि खतरा उतना बड़ा नहीं होता जितना खतरे को सोच सोच के बंदा बड़ा कर देता है। और सारे मीडिया में ये बात चल रही थी, सोशल मीडिया पे भी, जी पिच ये होगी, पिच वो होगी। वो पिच उतनी थी नहीं जितनी उस पिच को ऑस्ट्रेलिया ले गया, और बहुत ज्यादा ही ले गया। लेकिन अब जब जाके जिस तरह से खेला है रोहित, तो उसने बताया कि मियां यहां पे इस तरह से खेलते हैं। आपने हमारे स्पिनर्स को बहुत जो है वो मोहतात होकर खेलने की कोशिश की है, थोड़ा एग्रेशन दिखाने की जरूरत थी। वो एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया दिखाने में नाकाम रही, और अब वो एग्रेशन दिखा रही है इंडिया की टीम, और खास तौर पे उनके कप्तान विद अ वेरी क्विक 50 आप उसको कह सकते हैं। और अब गेम ऑस्ट्रेलिया के हाथों से खासी हद तक पहले दिन में तो लगता है कि निकल चुके हैं, लेकिन आगे आगे कुछ हो भी सकता है। देखिए, कोलैप्स किसी भी टीम में हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ बहुत कम दिखाई दे रहा है। हो तो सकता है कि अगला दिन जो है वो टुमारो कैन बी अ न्यू डे फॉर ऑस्ट्रेलिया कैन कम बैक एज वेल, लेकिन यहां पे मुझे ऐसा होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे तो आगे विराट कोहली नजर आ रहा है, मुझे चेतेश्वर पुजारा जो है वो तो आपको पता है कि वो तो आउट ही नहीं होते, फिर वो तो साहब सो जाते हैं आके पिच के ऊपर, लेट जाते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक तरफ वो मेटल खड़ी हो और दूसरी तरफ आपको एक रोहित शर्मा, फिर आपको विराट कोहली मिल जाए, फिर ऊपर से सूर्य कुमार यादव है भाई, उसको तो 15-20 ओवर मिल गए तो वो तो उल्टा के रख देगा सारी की सारी गेम को। और अगर इंडिया 100+ भी लीड ले जाता है ना, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा। इस टेस्ट मैच में इंडिया की ग्रिप बहुत मजबूत हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ज़हनी तौर पर पहले दिन ही हार चुका है, आगे आगे देखते हैं। बट इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। ये को बिल्कुल वन साइडेड तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि क्या वो इस टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग करते हैं या नहीं करते। लेकिन वो करें ना करें, ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया यही बात कर रहा है कि जनाब ये जो पहला आउट दिया वो उस्मान ख्वाजा वाला, वो आउट नहीं था, अंपायर ने आउट दे दिया। उस आउट को लेकर के कुछ विजुअल्स भी शो किए जा रहे हैं कि उसने सिराज को पता नहीं क्या दिया था, और कुछ इस किस्म का जडेजा और सिराज की कुछ विजुअल्स को शो कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि आप खुद अच्छा नहीं खेले, अब आपको भी तो थोड़ा सा कैरेक्टर शो करने की जरूरत थी ना। आप आए हुए हैं इंडिया में, यहाँ कोई पीछे को खोदी हुई थोड़ी थी,
उसी पिच के ऊपर जो है वो रोहित शर्मा खेल रहा है जिस पिच के ऊपर आप नहीं खेल पाए। तो जब आपके मुल्क में जाती हैं सब कॉन्टिनेंट की टीमें तो आप भी तो अपनी कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे आए हैं तो जनाब यहां इंडिया की पिचेस का भी जो है वो सामना करें और दिखाएं कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। टीम वही होती है जो दूसरे मुल्क में जाकर के अपनी कंडीशंस के अगेंस्ट जाकर के परफॉर्म करके दिखाएं। तो देखना यह है कि दूसरे दिन में क्या होता है। लेट्स होप एंड सी। मुझे तो इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।